नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बसवा कल्याण के बेट बालकुंदा ग्राम पंचायत में बक्कड़ ग्राम सभा का किया गया आयोजन। मुंबई के सांता क्रूज में होटल में लगी आग, 3 की मौत, 5 घायल, राहत बचाव कार्य जारी। भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा पर जाने की क्षमता, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने यह बात कही। अब शेफ बने राहुल गांधी, तमिलनाडु की फैक्ट्री में आए नजर, चॉकलेट भी बनाए। ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट हुई खराब, आधे घंटे तक अंदर फंसे रहे लोग, वीडियो हुआ वायरल। अब समाचार विस्तार से। आज बेट बालकुंदा ग्राम पंचायत और ग्रामीण शिक्षा और आरोग्य संस्थान की ओर से बेट बालकुंदा ग्राम पंचायत में बक्कड़ ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रेड 2 तहसीलदार पल्लवी ने किया। स्कूल में जो कुछ भी समस्या है उसके बारे में बच्चों ने उन्हें बताया। इस पर तहसीलदार पल्लवी ने बच्चों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का विश्वास दिलाया। इस कार्यक्रम में आरएलएचपी के निर्देशक सरस्वती ने बात करते हुए कहा, आरएलएचपी एनजीओ बसवा कल्याण के 40 गाँव में काम कर रही है। इस कार्यक्रम में ताजिकिस्तान से बुतार खान और कलकत्ता से कोयल और रोहित उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं। इसके अलावा संपत कट्टी, नागराज शिलवंत भी उपस्थित रहे। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। बीदर कर्नाटका राज्य सरकार प्रथम श्रेणी कॉलेज जिला इकाई बीदर में जिला अध्यक्ष अनिल कुमार एम शिंदे ने कहा कि कर्नाटका राज्य में लगभग 430 सरकारी प्रथम श्रेणी कॉलेज हैं और इन कॉलेजों में 12,000 से अधिक व्याख्याता दशकों से अतिथि व्याख्याता के रूप में सेवा दे रहे हैं। 80% अतिथि व्याख्याता हैं, 20% स्थायी संकाय है और सरकारी डिग्री कॉलेज अतिथि व्याख्याताओं द्वारा चलाए जाते हैं। इसलिए जो अतिथि व्याख्याता 10, 15, 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं उनके पास सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है। न्यूनतम वेतन 20 से 25,000, वेतन केवल 6 महीने और 3 महीने है। अंतरिम में स्थानीय संकाय को आते ही नौकरी छोड़नी पड़ती है। इतने वर्षों तक सेवा करने के बाद सेवा सुरक्षा, सेवा विनिवेश। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वे अतिथि व्याख्याताओं को सेवा सुरक्षा प्रदान करेंगे। देखते हैं कांग्रेस सरकार के राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर को उम्मीद है कि अतिथि व्याख्याताओं को आश्रय दिया जाएगा। इतने सारे अतिथि व्याख्याता हैं, सेवानिवृत्त के कगार पर हैं और सरकार को इन समस्याओं का समाधान सुझाना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति में चंद्रकांत नारायणपुर के संगठन सचिव, बसवराज सेरी सचिव, वेंकट जाधव मानद अध्यक्ष, प्रदीप प्राजोड़, सुभाष मटकरी, शरणप्पा बागदौरे, धनराजा थुदाव, गायत्री गंगू, बालाजी बुद्रा, पवार कोषाध्यक्ष, माहेश्वरी हेडे, संगीता बेबी चिद्री सहित कई व्याख्याता उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। गवर्नमेंट फर्स्ट एड कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पत्रिका माध्यम का प्रेस मीट यहाँ पर बुलाया गया। आज अभी सभी को मालूम है जैसा गवर्नमेंट फर्स्ट एड कॉलेज के अंदर 430 कॉलेजेस के अंदर क्या बोलता गेस्ट फैकल्टीज काम कर रहा है। 16, 17, 18 साल से गवर्नमेंट फर्स्ट एड कॉलेज के अंदर क्या बोले तो हर एक गेस्ट टीचर के ओर से काम किया जाता है और हर गवर्नमेंट आश्वासन देते आ रहा है कि हमारे को क्या बोल के बोले तो परमिट करेंगे, मगर आज तक कौन सा भी गवर्नमेंट क्या बोल के बोले तो परमिट के बारे में विचार नहीं किया। अभी आपको मालूम रहेंगे इससे पीछे रहने वाले SM कृष्णा के पीरियड से जमाने से लेकर आज तक क्या बोल के बोले तो गेस्ट टीचर के ऊपर ही हर 420 डिग्री कॉलेज क्या बोल तो चल रहे कर्नाटक के अंदर। हर एक स्टेट के अंदर तमिलनाडु, क्या बोलते हैं दिल्ली और क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मद्रास, गुजरात के अंदर हर एक, पंजाब, हरियाणा के अंदर हर स्टेट के अंदर क्या है बोले तो जो गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उनको सब लोगों को क्या बोलते तो परमिट किया गया है। मैं ये गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। हर एक को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही चला रहा है, हमारा को भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर सभी को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, मगर वहाँ का स्टेट क्या है बोल तो लोगों को परमिट किया गया है। आपको ये माध्यम के मूलक से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हर एक स्टेट के वाले क्या है तो गेस्ट टीचर को परमिट किया है, मगर हमारे स्टेट के अंदर हर एक सरकार आ रहे हैं और हमारे को क्या है तो जीत डाल के जैसा यहाँ पर हमको काम कर लेके हमको 6 महीने को एक बार, 3 महीने को एक बार और 8 महीने को एक बार लेना और हमको निकाल के फेंक देना।
और ऑनलाइन में एप्लीकेशन डाला। अरे सरकार को मैं आज से अपील करता हूँ, हमारे हाथ में पड़े हुए बच्चे आज KPS IPS होल्डर बन के आज गवर्नमेंट लेवल में काम कर रहे हैं। हमको हमारा ही राइट जो है वो राइट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। और सम्मानित श्री सिद्धरामैया जी अपोजिशन पार्टी के अंदर रह जाओ, उन्होंने कहा है ये गेस्ट टीचर उनका मसला बहुत दिनों का मसला है और ये गेस्ट टीचर उनको क्या है बोल के बोलो तो परमानेंट करना चाहिए बोल के जब का गवर्नमेंट जो था बम्बई सरकार को क्या है बोल के बोलो तो अपोजिशन लीडर में थे साहब, उन्होंने बोला है। तो आज आपका ही सरकार है साहब। तो मैं गवर्नमेंट हमारे कर्नाटक मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से विशेष करके एजुकेशन मिनिस्टर को मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे गेस्ट टीचर को क्या बोल तो हर एक स्टेट के जैसा कर्नाटक स्टेट के अंदर भी क्या बोल को परमानेंट करना चाहिए। और ये हमारा राइट्स है। आज हम कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए तो भी क्या बोल के बोलते आज हम हमारे सेवा में गवर्नमेंट के हर एक सेवा में इलेक्शन ड्यूटी कर रहे सब कर रहे, तो हमारे को क्या बोलते हमारा राइट्स जो है वो राइट्स आप देते क्यों बोलते आपका गवर्नमेंट नुಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ सरकार बोल के आपका है। तो मैनिफेस्टो के अंदर आपके मैनिफेस्टो के अंदर भी हमारे को गेस्ट टीचर को परमानेंट करना बोल के, तो मैं सिद्धरामैया जी से अपील करता हूं कि ज्यादा जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करें और सभी गेस्ट टीचर 14,000 से जो चिल्लर हमारे गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में क्या गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उन सबको क्या बोलते आपके गवर्नमेंट से एक जस्टिस मिलेंगे बोल के आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार एन सिंधे, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। मुंबई के सांता क्रूज में रविवार को एक होटल में भीषण आग लगी। बताया गया है कि आग की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। पुलिस के मुताबिक आग सांता क्रूज स्थित गैलेक्सी होटल में लगी है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव कार्य भी जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद अजित पवार शनिवार 26 अगस्त को पहली बार पिंपरी छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरों शोरों से स्वागत किया। उनके स्वागत में समर्थकों ने तैयारी के खूब इंतजाम किए। उनके पिंपरी आने पर समर्थक इतने उत्साहित थे कि भारी भीड़ उनके कार्यक्रम में जुटी हुई थी। इतना ही नहीं, उनके मंच के चारों ओर जेसीबी खड़ी हुई थी। समर्थकों ने अजित पवार के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अजित पवार के जोरदार स्वागत में एक समर्थक ने तो ऐसा स्टंट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की कि हर कोई उसको ही देखने लगा। इस समर्थक क्रेन से लटक कर अजित पवार को माला पहनाई। इतना ही नहीं, वह 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर कम से कम 45 मिनट तक लटका रहा। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। हमें और अधिक निवेश की जरूरत है। अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास होना चाहिए और इससे पूरे देश का विकास होना चाहिए। यही हमारा मिशन है। हम उस विजन को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें दिया था। चंद्रयान 3 के बारे में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसरो के चीफ सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर बहुत सही हालत में है और उन पर मौजूद सभी 5 उपकरणों को चालू कर दिया गया है। यह अब सुंदर डेटा भेज रहा है। इसरो चीफ ने उम्मीद जताई है कि लाइफ खत्म होने से कई दिन पहले ही मिशन मून अपने सभी प्रयोग पूरे कर लेगा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 सितंबर से पहले ही 10 दिनों में हमको सभी प्रयोगों को विभिन्न मोड की पूरी क्षमता के साथ पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। कई अलग अलग मोड हैं जिनके लिए इसका परीक्षण किया जाना है, इसीलिए हमारे पास चंद्रमा की अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन के दौरे के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में देश संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुधैव कुटुंबकम व्याख्यान श्रृंखला में संबोधन किया। नड्डा ने संबोधन के दौरान भारत के चंद्रयान 3 की तारीफ की, साथ ही कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी प्रमुख नड्डा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी को गर्व है, क्योंकि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश बन गए हैं। उन्होंने कहा, हमारे साहस की, हमारे अध्यात्म की, हमारे विकास की हवाएं अब चांद तक पहुंचने लगी हैं, जो सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान से मिली जानकारी के मुताबिक नड्डा अपने संबोधन से पहले हरिद्वार विधानसभा की बूथ संख्या 174 स्थित सभागार में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को तमिलनाडु के ऊटी में एक चॉकलेट फैक्ट्री के अपने दौरे का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह कैंडी बनाने में हाथ आजमाते हुए और जीएसटी पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मॉडीज चॉकलेट की कहानी भी बताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो की एक क्लिप शेयर करते हुए 53 वर्षीय कांग्रेस नेता ने लिखा, 70 अविश्वसनीय महिलाओं की एक टीम ऊटी की प्रसिद्ध चॉकलेट फैक्ट्रियों में से एक को चलाती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA से होकर गुजरने वाली 160 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। इसकी वजह दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाली G20 समिट है। इस दौरान दिल्ली 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामों के बीच छावनी जैसे नजर आई। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से इन घरेलू उड़ानों को कैंसिल या पोस्टपोन किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों को आदेश भी जारी कर दिया है।
इन 3 दिनों में दुनिया के लगभग हर बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि भारत में होंगे। सुरक्षा कारणों से कुल 80 विमान दिल्ली एयरपोर्ट से न उड़ान भरेंगे और न ही वापस आएंगे, यानी न कोई टेक ऑफ होगा और न ही कोई लैंडिंग होगी। वही एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी डायल का कहना है कि मुसाफिरों की कमी और इन दिनों दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के कड़े इंतजामों को ध्यान में रखते हुए यात्राओं को रद्द करने के लिए आवेदन किया है। इनमें से अधिकांश हवाई यात्राएं ऐसे रूट की हैं जहां कम यात्री सफर करते हैं। व्यस्त रूटों पर कोई फ्लाइट रद्द नहीं की जा रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित इको विलेज वन हाउसिंग सोसाइटी में टावर की फ्लाइट अचानक फंस गई। चलते हुए लिफ्ट झटका देकर बीच में ही रुक गई। इस दौरान लिफ्ट में 6 लोग सवार थे, जिन्होंने आधे घंटे की भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। इस घटना को लेकर इको विलेज वन के रेजिडेंट में काफी गुस्सा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इको विलेज वन हाउसिंग सोसाइटी के टावर A2 में लगे लिफ्ट में फंसे लोगों के रेस्क्यू का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऑपरेटर उन्हें बाहर निकालने में मदद कर रहा है। टावर में रहने वालों का कहना है कि करीब 8:10 के आसपास सोसाइटी के टावर A2 की लिफ्ट अचानक से झटका लगने के बाद फंस गई। उस समय लिफ्ट में करीब 5 से 6 लोग सवार थे। अचानक से झटका लगने के बाद लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर चली गई, जिसके बाद ऊपर से तीसरी मंजिल के बीच में यह लिफ्ट फंस गई। इस दौरान लिफ्ट के अंदर ही सभी लोग फंसे रह गए और मदद की गुहार लगाते रहे। उत्तर प्रदेश के उस स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो एक वायरल वीडियो में छात्रों से अपने मुस्लिम सहपाठियों को थप्पड़ मारने के लिए कह रही थी। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। वायरल वीडियो में दिख रही शिक्षिका तृप्ता त्यागी, जो मुजफ्फरनगर में नेहा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भी है, छात्रों को 7 वर्षीय बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए कहते हुए सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए देखा गया है, जबकि बच्चा आंसू बहाते हुए असहाय खड़ा था। हालांकि तृप्ता त्यागी का कहना है कि वह अपने घिनौने कृत्य पर शर्मिंदा नहीं है। त्यागी ने मीडिया से कहा, मुझे शर्म नहीं आती, मैंने एक शिक्षक के रूप में इस गांव के लोगों की सेवा की है, वे सभी मेरे साथ हैं। शिक्षिका ने अपनी कार्यवाही को यह कहते हुए उचित ठहराया कि स्कूल में बच्चों को नियंत्रित करना जरूरी है। तृप्ता त्यागी ने कहा, उन्होंने कानून बनाए हैं, लेकिन हमें स्कूल में बच्चों को नियंत्रित करने की जरूरत है। हम उनसे इसी तरह निपटते हैं। इससे पहले उन्होंने वायरल वीडियो पर विवाद को मामूली मुद्दा बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, यह मेरा इरादा नहीं था, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन इसे बेवजह एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान ठीक से काम कर रहा है। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम के टचडाउन स्थल शिव शक्ति बिंदु के आसपास घूमते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसरो ने कहा, प्रज्ञान रोवर दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के रहस्यों की खोज में शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के टचडाउन स्पॉट को अब से शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 23 अगस्त जब चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ, अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जाना जाएगा। मशहूर फिल्म एक्टर और बॉलीवुड के बादशाह के रूप में पहचाने जाने वाले शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद मुंबई पुलिस को उनके घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। ये प्रदर्शन एक निजी संगठन अनटच यूथ इंडिया फाउंडेशन की ओर से किया गया है। इसकी मांग है कि वो ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग एप्स को प्रमोट करना बंद करे। अनटच यूथ इंडिया फाउंडेशन के चीफ कृष्णचंद्र अदल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा, ऑनलाइन गेमिंग ऐप और गैम्बलिंग के जरिए देश का जुए की तरफ झुक रहा है और बर्बाद हो रहा है। दूसरा, ये गैर कानूनी है। इसके चक्कर में लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं। इसकी वजह से ये प्रदर्शन की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण के बेट बालकुंदा ग्राम पंचायत में बक्कड़ ग्राम सभा का किया गया आयोजन। मुंबई के सांता क्रूज में होटल में लगी आग, 3 की मौत, 5 घायल, राहत बचाव कार्य जारी। भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा पर जाने की क्षमता, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने यह बात कही। अब शेफ बने राहुल गांधी, तमिलनाडु की फैक्ट्री में आए नजर, चॉकलेट भी बनाए। ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट हुई खराब, आधे घंटे तक अंदर फंसे रहे लोग, वीडियो हुआ वायरल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।